नमस्कार दोस्तों, कहानी पड़ोसी के लड़के ने की लव मैरिज। मम्मी जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सिद्धार्थ नहाकर निकलते हुए बोला। सिद्धार्थ की मम्मी बोली, हाँ नाश्ता तैयार हो गया है, आकर नाश्ता कर लो और लंच भी लेते जाना, लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया है। सिद्धार्थ एक कंपनी में डाटा एंट्री का काम किया करता था। वह डेली अपनी मोटरसाइकिल से जॉब के लिए जाया करता था। वह काफी मेहनती लड़का था और उसका बॉस भी उसकी मेहनत से काफी खुश था। और उसी कंपनी में एक विशाखा नाम की लड़की काम किया करती थी। सिद्धार्थ और विशाखा एक साथ काम करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। वह अब ज्यादातर टाइम बाहर ही बिताया करते थे। फिर आगे चलकर दोनों शादी कर लेते हैं। विशाखा सिद्धार्थ के घर बहू बनकर आई। अब विशाखा ने घर भी अच्छी तरीके से संभालना शुरू कर दिया था। शादी के बाद 1 साल तक विशाखा और सिद्धार्थ दोनों जॉब करते रहे। फिर घर की जिम्मेदारियां को देखते हुए विशाखा ने जॉब छोड़ दी। विशाखा सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती और सिद्धार्थ जॉब पर चला जाता। घर में सिद्धार्थ के माता पिता से कभी कभी विशाखा की नोक-झोंक भी हो जाया करती थी। फिर एक दिन सिद्धार्थ की माताजी और विशाखा के बीच घर के काम को लेकर कहासुनी होने लगती है। सिद्धार्थ की मम्मी कहती है, न जाने क्या सोचकर मेरे लड़के ने इससे शादी कर ली। इससे अच्छा तो हम अपनी बिरादरी की किसी अच्छी लड़की से शादी करा देते, कम से कम वह बड़े छोटों का मान सम्मान तो करती। तो विशाखा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। विशाखा ने कहा, मैंने थोड़ी कहा था आपके लड़के को शादी करने के लिए। शादी के लिए तो सिद्धार्थ ने ही जोड़ दिया था और मुझे बड़े छोटों का आदर करने आता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तभी तो तुम हमारे से बहस कर रही हो। क्या इसी तरीके से माँ बाप से बोला जाता है तुम्हारे यहाँ? सिद्धार्थ की मम्मी बोली, नहीं नहीं, सिर्फ तमीज तो आपको ही आती है। विशाखा गुस्से में चिल्लाकर बोली। इसी तरीके की छोटी छोटी बातों पर विशाखा की रोज आए दिन सिद्धार्थ की मम्मी से बहस होने लगी। एक दिन शाम को सिद्धार्थ के पापा ने सिद्धार्थ की मम्मी को समझाते हुए कहा, देखो अभी वह बच्ची है, उसको थोड़ा प्यार से समझाओ, वह समझ जाएगी। रोज रोज लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। सिद्धार्थ की मम्मी बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, शुरुआत तो वही करती है। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ की मम्मी बोली, बेटी आज से मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में कभी बहस ना हो। कोई भी परेशानी हो तो मुझे साफ साफ बता देना। सिद्धार्थ की मम्मी तो घर में प्यार मोहब्बत बना रहे इसलिए उसने यह बात कही थी, मगर विशाखा ने इस बात को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके बाद भी विशाखा ने सिद्धार्थ की मम्मी से बहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक दिन तो इतनी ज्यादा बहसबाजी हुई कि विशाखा ने सिद्धार्थ को कह दिया, मुझे अब इस घर में इनके साथ नहीं रहना है। सिद्धार्थ ने विशाखा की बात को अनदेखा करते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ, मम्मी ने कुछ कहा क्या? विशाखा बोली, मैं रोज रोज की कीच कीच बाजी से तंग आ गई हूँ और तुम्हारी मम्मी ने तो मेरा जीना भी हराम कर दिया है। कभी कहती है कपड़ा नहीं धोया है, कभी कहती है किचन गंदा पड़ा है और कभी कहेंगे सारे दिन में टीवी देखती रहती हूँ। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सुनता रहा। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए, मगर सिद्धार्थ खाना खाते वक्त सोच में डूबा हुआ था। और रोज की तरह अगले दिन सिद्धार्थ तो काम पर चला गया और घर पर फिर से सास बहू की लड़ाई शुरू हो गई। सिद्धार्थ की मम्मी विशाखा को समझाने की बहुत कोशिश करती रही, मगर विशाखा को लगता था कि वह उन पर हुक्म चला रही है। सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा, बेटा मैं तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ। अपनी साफ सफाई, घर की साफ सफाई और घर की इज्जत अपने हाथ में होती है, और अगर तुम इसकी इज्जत करोगी तो यह घर, रिश्ते भी तुम्हारी इज्जत करेंगे और इससे ही घर में सुख सुविधा और लक्ष्मी का वास होता है। सिद्धार्थ की मम्मी ने विशाखा को समझाते हुए कहा। विशाखा गुस्से में मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। शाम को सिद्धार्थ जब ऑफिस से घर आया, विशाखा ने उसको पानी देते हुए कहा,
कान खोल के सुन लो, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। अगर तुम कहीं दूसरी जगह रहना चाहते हो तो चलो, नहीं तो मैं अपने घर जा रही हूँ। सिद्धार्थ हैरानी से विशाखा की ओर देखते हुए बोला, क्या बात है, अभी अभी तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और तुमने मुझे बैठने भी नहीं दिया और घर छोड़कर जाने के लिए कह रही हो। बस अब मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती हूँ। विशाखा बोली, क्या दिक्कत है तुम्हें? घर में सुख सुविधा की हर चीज तो है, फिर क्यों जाना चाहती हो यहाँ से? सिद्धार्थ बोला, बस मैंने कह दिया ना कि मुझे यहाँ नहीं रहना तो नहीं रहना। विशाखा बोली। अब आए दिन विशाखा घर छोड़ने के लिए जिद करने लगी। आखिर तंग आकर एक दिन सिद्धार्थ घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। विशाखा ने जिस दिन घर छोड़ा उस दिन सिद्धार्थ की माँ से खूब लड़ाई की। सिद्धार्थ को यह बात बहुत बुरी लगी, पर उसने विशाखा को कुछ नहीं कहा और अपने मन में ही बात रखी। सिद्धार्थ ने एक ट्रक बुक किया और अपनी जरूरत का सामान लेकर वह वहां से कुछ दूर जाकर रहने लगा किराए पर। विशाखा और सिद्धार्थ को एक हफ्ता तो किराए के मकान पर रहते हुए जैसे तैसे गुजर गया। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था, विशाखा को किराए के मकान पर रहने में दिक्कत महसूस होने लगी। सारे घर का काम खुद उसे अकेले ही करना पड़ता था। बाजार से सब्जियां भी उसे ही लानी पड़ती थी और जब वह बीमार हो गई तो उसकी देखभाल करने के लिए भी सिद्धार्थ को छुट्टी लेकर घर पर ही रुकना पड़ा। ऑफिस से बार बार छुट्टी लेने पर उसकी सैलरी में भी कटौती होने लगी। अब धीरे धीरे विशाखा को समझ में आने लगा, माँ बाप और घर में अन्य सदस्यों के साथ रहने में जो मजा है वह अकेले रहने में नहीं है। विशाखा जब सिद्धार्थ के घर पर थी, अगर वह बीमार पड़ जाती थी तो सिद्धार्थ की मम्मी उसका बड़ा ख्याल रखती थी और सिद्धार्थ के पापा बाजार से सब्जियां ले आया करते थे। अब उसको धीरे धीरे घर की वैल्यू समझ में आने लगी थी। फिर उसने सिद्धार्थ से कहा कि मुझे वापस अपने घर चलना है, मैं यहाँ किराए के मकान में और नहीं रह सकती। सिद्धार्थ ने जानबूझकर विशाखा की बात को अनदेखा करते हुए बोला, नहीं नहीं, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे, हम यही ठीक है। विशाखा बोली, क्यों, इस किराए के मकान में तुम्हें क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? सिद्धार्थ ने बड़ी शालीनता के साथ कहा, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। विशाखा बोली, लेकिन मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ बोला, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, अब हमें यही रहना है, समझ गई तुम? और उसके बाद सिद्धार्थ बाजार चला गया सब्जियां और कुछ मेडिसिन लेने के लिए। कुछ दिन के बाद विशाखा ठीक हो जाती है, लेकिन अब विशाखा को किराए के मकान में रहने पर दिक्कत महसूस होने लगी, क्योंकि वहां पर बिल्कुल अकेली थी। उसे अब समझ में आने लगा था माँ बाप का अर्थ क्या होता है। पड़ोस में कई फैमिली रहा करती थी, अगर बातचीत भी होती थी तो सिर्फ काम की, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे तैसे एक हफ्ता और बीतता है। एक दिन विशाखा सिद्धार्थ को हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोलती है कि मुझे मम्मी पापा के पास ले चलो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सिद्धार्थ, क्यों, वहाँ पर तो तुम्हें मम्मी के साथ रहना पसंद नहीं है? फिर से वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं सिद्धार्थ, अब मुझे अपने मम्मी पापा का और घर का अर्थ समझ में आ गया है। विशाखा बड़ी शालीनता के साथ बोली। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। फिर सिद्धार्थ ने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ली, एक ट्रक बुक करके अपना सारा सामान लेकर किराए का मकान खाली करके वापस अपने मम्मी पापा के घर चला गया। विशाखा को लेकर विशाखा घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मम्मी पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैंने अब तक जो भी गलतियां की है आगे से नहीं करूंगी। मुझे अब घर का मतलब समझ में आ गया है कि घर अपनों से ही मिलकर बनता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।